हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल संजीव टॉक। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संजीव। कैसे हैं आप लोग? और मैं हाजिर हूं आपके साथ अपनी एक नई वीडियो पे। तो गाइस, मैं एक न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ में मैंने ये देखा कि जो हमारी कंट्री है उन्होंने हमारी जो रावी रिवर है उसके ऊपर एक डैम बना दिया। उससे क्या बेनिफिट हमें होगा कि हमारा जो मैक्सिमम वाटर है वो निकल के पाकिस्तानी कंट्री में चला जाता था। तो अब गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से वैसे ही इस पे काम कर रही थी। फ़िलहाल वो प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया है। तो अब उससे क्या है, वो पानी हम अपना यूज़ में ले सकते हैं, अपनी कंट्री के लोगों को यूज़ में ले सकते हैं। तो उस पर मैंने देखा कि लाइक एक रिपोर्टर है, लाइक एक पाकिस्तानी है, सना अमजद करके है, वो अपनी पब्लिक से भी इस बारे में रिव्यू ले रही थी। तो काफ़ी रिव्यू तो अच्छे नहीं वहाँ की पब्लिक दे रही थी। कुछ लोगों की जो है थोड़ा बहुत पॉजिटिव बोला। तो मैं आपके साथ अपनी एक वीडियो में उनकी जो मेंटेलिटी है या उनके रिव्यू हैं वो वगैरह वो शेयर कर रहा हूँ और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। साए मुल्क भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया है। जम्मू कश्मीर से निकलने वाले दरियाए रावी पर अब उन्होंने वहां पर डैम्स बना लिए जो थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट करता हुआ चलूँगा। अगर जम्मू कश्मीर बट इंडिया में है तो वो पानी तो इंडिया का हुआ, तो वो पाकिस्तान का पानी नहीं है। इंडिया ने अपना पानी रोका है और अपने यूज़ में लेने के लिए। और अगर इस पर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा हुआ है जब मैं स्कूल टाइम में था। तो ये हमारा जो है इंडू वाटर ट्रीटी करके है, जो हमारी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने साइन किया हुआ है, जिसमें कि 6 नदियां हैं जो बह के पाकिस्तान में जाती हैं। तो उसमें वो 3-3 नदियों का बंटवारा हुआ है, जो हमारे जो हिस्से की सतलुज, व्यास और रावी। तो अभी रावी नदी पे ये डैम बना के तैयार हुआ है, जिससे कि हम ये पानी जो है अपने लोगों के यूज़ में लेंगे। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं क्या कहते हैं लोग। पहले रावी में आता था, अब वो भी नहीं आएगा। उनको चाहिए कि मैंने भी रिसेंटली वीडियो देखी, उसके अंदर बता रहे थे कि तकसीम पाकिस्तान पे पहले जो है ना 6 जो है दरिया सैराब करते थे पाकिस्तान में। तो जिनमें से 3 जो है वो तो पाकिस्तान के अंडर है और जो 3 है वो इंडिया के अंडर है। तो उनमें से भी जो है जो दरिया रावी है वो भी इंडिया के अंडर है। मैं सुनने में आ रहा है कि पीछे से उन्होंने एक डैम का इफ्तिताह भी किया है बड़े उसमें धूम से और शोर से, कि भी इस वजह से कि हम जो है ना पानी जो है पाकिस्तान को सैराब नहीं करेंगे। और दरिया रावी अब जो आने वाला वक्त है उसके अंदर पाकिस्तान को बंजर का सामना करना पड़ेगा। पानी और फसलें जो है पानी सैराब नहीं करेगा तो फसलें भी बंजर रह जाएंगी। और ये भाई वैसे एक्चुअली सही कह रहे हैं कि जो 6 नदियाँ थी उनका बंटवारा हुआ था, जिसमें रावी का कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है। और वैसे मैंने कई बार न्यूज़ देखा है कि जैसे बरसात वगैरह होती है, कई बार एक्स्ट्रा पानी जाता था, तो उस पर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को ही ब्लेम करता था, इंडिया वालों पे ही ब्लेम करते थे कि उन्होंने पानी छोड़ दिया, हमारे यहाँ बाढ़ आ गई। जबकि ये नेचर वाइज चीज़ है, इस पर एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, पूरा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पर ये भाई फिर भी थोड़ा बहुत सही बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। मवेशी जो हैं जो अक्सर नहरों के साथ साथ जो भी इलाके हैं जिनको ट्यूबवेल की जरूरत नहीं होती और वहाँ के किसान जो है पानी उससे ही अपना जो है ज़राब कर लेते हैं, अपने सैराब कर लेते हैं ज़मीनों को, तो उनको भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जाहिर बात है। और हम लोग भी जैसे हमारा नहरी पानी आता होता है, घरों में भी आता होता है, और उसके साथ जो हमारे बोर होते हैं, जो जहाँ से वाटर सप्लाई का पानी भी जाता होता है, उससे भी हमें काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ेगा। और यही है बस। देखिए, रावी की अगर हम बात करें तो रावी पहले ही मतलब साल के कई महीने तो खुश्क रहता है। जब बरसात का मौसम आता है, जब इंडिया के डैम जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, हद से ज्यादा भर जाते हैं, तब वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करके जो है वो पानी छोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान अक्सर ये क्लेम करता हुआ नजर आता है कि भारत ने बगैर बताए जो है वो पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई इलाके भी डूब जाते हैं। लेकिन इसमें यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार की गलती है कि हमने डैम्स क्यों नहीं बनाए। ठीक है, अगर आज हमें देखा गाइस, कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इन्होंने इसका भी ब्लेम हमारे ऊपर डाला है। लेकिन देखिए, कोई भी कंट्री हो, एक ये इन सब चीज़ों को एक नेचर से, कुदरत से नहीं लड़ सकते। आप एक हद तक उस चीज़ों को कंट्रोल में रख सकते हो, लेकिन जब ओवर कंट्रोल, ओवर डैम, ओवर वो चीज़ें हो जाती हैं तो उसको मजबूरी में छोड़ना ही पड़ता है। और वो भी इन्फॉर्म करके गवर्नमेंट छोड़ती है, ना कि ऐसे वो नहीं छोड़ सकती कभी भी। देखते हैं आगे। डर है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा या पाकिस्तान का रावी का पानी बंद होने की वजह से हमारे इर्द गिर्द के जो वहाँ पर रहने वाले लोग उनको मसला पेश आएगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो पहले हमारी सरकार के ऊपर है ना कि हमने डैम्स क्यों नहीं। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इस रिपोर्टर के लिए भी, क्योंकि ये रिपोर्टर बार बार कह रही कि पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान, इनको जबकि पब्लिक को अवेयर कराना चाहिए कि वो एक्चुअली वो रिवर है इंडियन गवर्नमेंट के ही अंडर में आती है, इंडिया के अंडर में आती है। तो वो अपने पानी को जिस तरीके से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं।
इसमें मतलब वो आपका नहीं है। तो ये चीज़ इनको करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप करेक्ट नहीं करेंगे तो लोग जिनको इस चीज़ में नॉलेज नहीं होगी वो इस चीज़ को गलत ही समझेंगे। वो ये सोचेंगे कि हाँ यार वो पानी आता था और पानी को उन्होंने रोक दिया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रिपोर्टर को भी अवेयर करने की ज़रूरत है लोगों के साथ। बनाए बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पहली चीज़ है कि इसमें आप जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसका लेवल नीचे जा ही जा रहा है, ठीक है। जहाँ 100 फुट था वहाँ पे 200 फुट चला गया हुआ है, ठीक है। पीने का पानी बेसिक नीड है इंसान को, मतलब इसके जो है ना पानी की जरूरत पड़ती है इंसान को। उसके बगैर नहीं, तो खाने के बगैर भी जी सकते हैं आप, पानी के बगैर नहीं जी सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ है। बाकी जो आपने बात की है कि हमारी सरकार जब तक वो सीरियस नहीं होंगे अवाम क्या कर लेगी। और सर देखिए, अभी तो ये एक रावी है जिसमें पानी ना होने के बराबर होता था, लेकिन अब मसला ये है कि जम्मू कश्मीर तास मुआहिदे के तहत अगर इंडिया ने वो पानी रोक दिया तो पाकिस्तान, जो मैं कहती हूँ, एक एक बूंद को तरस जाएगा। बिल्कुल खुशहाली हो जाएगी पाकिस्तान में। यही चीज़ है कि ज़ेर ज़मीन पानी जा रहा है, फसलों को कहाँ से सैराब करेंगे आप। पहली चीज़ ये है कि फसलें कहाँ से सैराब। देखा जाए तो जो ये कह रहे हैं कि वो पानी उसमें ना के बराबर होता था। अब देखिए ये चीज़ वो रावी पे मैं मानता हूँ, और नदियों सतलुज और ब्यास के मुकाबले थोड़ा कम वाटर आता था, लेकिन जहाँ पर कंट्रोल गवर्नमेंट कर सकती है वो करेगी। और उसके बाद अभी रावी के बाद अभी सतलुज नदी है, और उसके बाद अभी व्यास नदी है, वो भी दो है जिसका पानी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा ही वो जाता है आपके पाकिस्तान के अंदर जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उस पर भी राइट्स है, वो उसको भी चाहे तो देखो उस पर भी काम आई थिंक ज़रूर गवर्नमेंट चल रही होगी। मैं इस पर भी स्टडी करूँगा और अपने दोस्तों, अपनी ऑडियंस, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा कि गवर्नमेंट उन दो रिवर्स पे क्या काम कर रही है, क्योंकि वो पानी भी हमारा है, तो वो हमारे लोगों को मिलना चाहिए। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ठीक है। वो अगर आपकी ज़राअत या भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, हमारे पास ना कोई मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज है प्रॉपर, ना हम हर चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, सॉरी। जो चीज़ खाने की होती है, मतलब गंदम हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से, किल्लत की वजह से हम नहीं कर पा रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया का एजेंडा शुरू से है कि पाकिस्तान को इन्होंने डिग्रेड करना है, बल्कि सिर्फ इंडिया नहीं, एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है जो पूरे हमारे कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पर्सन भी ऐसी बात बोलेंगे, क्योंकि ये मुझे थोड़ा एजुकेटेड लग रहे थे। कि आप ये सोचिए कि आपसे किसी को क्या मतलब, इंडिया वैसे ही अपने ऊपर इतना काम कर रहा है, मेरे ख्याल से हमें इतना टाइम नहीं है कि हम आपके बारे में सोच सकें। और इंडिया का इसमें क्या मतलब रोल रहा है आपको डिग्रेड करने का। आपके तहत वो वाटर की ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें क्या है कि वो हमारे हिस्से का पानी है तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आया गाइस। अगर आप लोगों को समझ में आया तो ज़रूर इन भाई साहब को रिप्लाई करिएगा। पाकिस्तान को डी-वैल्यू, डिग्रेड करने की कोशिश में है कि इसका सफेदी से नाम मिट जाए, तो ये एक उसकी बुनियाद भी है, और ये उस पर कारबंद है, अभी तक चल रही है बुनियाद जो है ना, ये उस बेसिस है बेसिकली। कुछ फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स में से एक ये फैक्टर था कि उसको खुशहाली करके इसको ज़राई मुल्क को, इसको मतलब इंडिया का मोहताज कर दिया जाए। इंडिया में देखें डैम बनाए उन्होंने, डैम बना के उन्होंने अपनी फसलें, अब टमाटर हमारे पास कहाँ से आ रहा है, दुबई से, यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ सकता हम दुबई से। मुझे लगता है लाइक अगर हम डैम बना रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं और अपनी फसलों कर रहे हैं, तो इसमें हम तुम्हारा नुकसान क्या कर रहे हैं यार। आप लोगों को भी ज़रूरत है अपनी खेती करो और अपने वाटर जो भी आ रहा है उसका अच्छे से यूज़ करो। वो अगर आप नहीं कर रहे तो हम आपको रिग्रेट कैसे कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जाता है आलू वहाँ से दुबई से आके, गंदम, मतलब जो बेसिक आपके अजनास है वो हमारी, हमें डबल ड्यूटी देना पड़ती है। यही आप बॉर्डर खोल दें तो हमें वो ड्यूटियां नहीं देनी पड़ेगी, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा ना, उसमें सस्ती आपको चीजें अजनास मिलेंगी। यहाँ पे जो ज़राई अजनास है आपकी, जो बेसिक जो आपकी जो क्रॉप्स हैं वो आपकी डेड हुई जा रही हैं। सिंध आपका बंजर हो गया सारा। तो इस बारे में आपको अपनी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन करना चाहिए, ना कि इंडिया आपको रिग्रेट कर रहा है। तो आप अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करोगे ना कि ये हम नियर बाय से अगर हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम इतनी दूर से मतलब दुबई से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आप अपनी गवर्नमेंट को बोलोगे ना। इसमें इंडिया का कहाँ से रोल आ गया कि आपको रिग्रेट कर रहा है। मतलब अगर आप अपनी गवर्नमेंट के आगे नहीं बोल पाते, और फिर तो ये लाहौरी चूरन का ही कमाल है आई थिंक। 80% सिंध की जमीन इसमें बंजर पड़ी हुई है, ठीक है। पंजाब भी ऐसा, उसका वो एक क्लू चलता आ रहा है कि पंजाब भी तो एंड हो जाएगा, जीरो बंजर। फिर उसके बाद वो देखें धड़ाधड़ जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर का विजिट करके आए हैं। 32,000 करोड़ के वहाँ पे 260 प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, डैम्स वहाँ पे बन रहे हैं।
तो अभी तूने रावी के ऊपर एक डैम बनाया है, तो डेफिनेटली उनके आगे के भी प्लान्स होंगे, वो अपने प्लान्स लेकर चलती है। मोदी सरकार 10 सालों में आप देखें उन्होंने इंडिया का नक्शा ही बदल दिया है। जितनी डेवलप देखिए कहीं ना कहीं हाँ, इस चीज़ को तो मैं भी देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पे काफ़ी काम कर रही है, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हमारी जो 2 नदियाँ और हैं उन पे भी प्रोजेक्ट होगा आगे चल के, और गवर्नमेंट ने इस पर भी ज़रूर सोचा होगा, प्लानिंग करी होगी, क्योंकि 1960 से आई थिंक ये वाला जो हमारा रावी नदी पे जो डैम बन के तैयार हुआ है, ये तब से ये प्रोसेस चल रहा था और अब जाके पूरा हुआ है। तो मेरे हिसाब से इससे कहीं ना कहीं फास्ट ये गवर्नमेंट हमारा जो प्रोसेस है बाकी 2 नदियों पे भी कराएगी, और मेरे ख्याल से ये जो मुद्दा था यहाँ से ये चीज़ें अब भटक चुके हैं। तो मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और फिलहाल आपने देखा ही इन लोगों की मेंटालिटी कैसी है, और मेरे ख्याल से इतने एजुकेशन पर्सन से मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे करेंगे। और कहीं ना कहीं रिपोर्टर को भी अवेयर करना चाहिए कि वो वाटर या वो नदी के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए, देन उसके बाद क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि लोगों को आप खुद बोलोगे कि पाकिस्तान का पानी उन्होंने रोक दिया, अगर वो पाकिस्तान का तो हम कैसे रोक सकते हैं? तो वो आ तो इंडिया से ही रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे नहीं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगी। तो दोस्तों मैं वाइंड अप करता हूँ फिलहाल वीडियो को, और आपके साथ मिलूँगा इस पर थोड़ा सा, और मैं इसको एनालाइज करूँगा इस न्यूज़ को, और आपके साथ इस पर जो भी अपडेट होगी वो एक नई वीडियो में आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे संजीव टॉक। थैंक यू सो मच।